आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। भगवान ने एक आश्रम देखा। आश्रम में सब पौधे हरे भरे हैं, लेकिन वहाँ पर जीव कोई नहीं है, न पशु हैं न पक्षी हैं, कोई जीव मात्र नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान को कि इतना बड़ा सुंदर आश्रम है और यहाँ पर कोई पशु पक्षी तक नहीं है, ये फल ऐसे ही सड़ रहे हैं। खगमग जीव जंतु तह नाही। और उसके बाद भगवान का जो उद्देश्य था उसकी ओर भगवान श्री राम ने इशारा किया। भगवान राम जिसको देखना चाहते हैं उसी को देखते हैं, और जिस पर देखते हैं वो धन्य भाग्य है। और आज धन्य भाग्य हैं गौतम की पत्नी अहिल्या, जो भगवान श्री राम की हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं। कब आएंगे प्रभु और कब मेरा उद्धार होगा, ये पाप राशि कब भस्म होगी। और भगवान राम इस पाप राशि को भस्म करने के लिए ठहर गए, रुक गए। और विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला इस आश्रम में कैसे पड़ी है। विश्वामित्र जी ने सारी कथा बता दी कि किस तरह से देवराज इंद्र अहिल्या पर मोहित हुए और गौतम पत्नी अहिल्या के साथ में किस तरह से उन्होंने रमण किया, और अंततः गौतम पत्नी अहिल्या का भी अनुमोदन प्राप्त हो गया। इसके कारण वो शापित हुई और गौतम ऋषि ने आश्रम का परित्याग कर दिया और अपनी पत्नी को शाप दे दिया कि तो पत्थर हो जा और अपने पाप का प्रायश्चित कर। लेकिन जब गौतम ऋषि को जाते हुए देखा तो अहिल्या माता ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अपराध तो हुआ है लेकिन आप सब समर्थ हैं, अपराध को कोई परिमार्जन भी तो होगा। ये अपराध, इसकी सज़ा कब तक हम भुगतेंगे। तब भगवान श्री राम के आगमन की और संकेत किया गौतम ऋषि ने और बोले त्रेता युग आएगा, तब परमात्मा श्री राम अवतार लेकर नर लीला करते हुए यहाँ आएंगे। उनके चरणों की रज पड़ते ही आप पवित्र हो जाएंगी और फिर मेरे धाम में चली आना। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं तुम भी चली आना, निष्पाप हो जाओगे। जब भगवान श्री राम ने ये कथा सुनी अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के मुख से, प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और फिर क्या हुआ, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। और फिर अहिल्या जी ने स्तुति की, भगवान श्री राम ने उनको सदगति दी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचरण परी, ते जो सो मन भावा सो बर पावा, गए पतिलोक आनंद भरी, अस प्रभ दीन बंधु हरि, कारण रहे गोपाल। तुलसीदास सत्य ही भजु, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री राम का भजन करो, अर्थात निरंतर सीताराम सीताराम करो, और ये कपटपूर्ण व्यवहार और जंजाल ये सब छूट जाएंगे। इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं।
अपने आप छूट जाएंगे। कोई छोड़े और उसके बाद मन में वो जंजाल बसे रहें तो वो छोड़ना नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भजन करो अस प्रभु दीन बंधु हरि, क्योंकि भगवान अत्यंत दीन के बंधु हैं और अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहते हैं। इसलिए तुलसीदास सत्य ही भजु झाड़ी कपट जंजाल। भगवान राम आगे चले और आगे जाकर प्रभु श्री राम ने गंगा जी में अवगाहन किया। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से सारी बात बताई पुराण कि किस तरह से तुम्हारे पुरखे कपिल मुनि के अपराधी हो गए थे, जिसके कारण को भाजन होना पड़ा उनको और वो भस्मसात हो गए थे। उनके उद्धार के लिए कई पीढ़ियां लग गईं गंगा जी का अवतरण कराने के लिए। ये वही गंगा जी हैं जिनको भगीरथ ने अखंड तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके इस धरती पर सुलभ किया। और इस तरह से तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। और फिर भगवान राम जब जनकपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो हरस चले मुनिवृंद सहाया। तो भगवान दौड़ लगाकर चल रहे हैं। क्यों? वहाँ पर किशोरी जी का निवास है। किशोरी माने भक्ति। जहाँ पर भक्ति का निवास है भगवान वहाँ हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, हर्षित होकर चले और इतने शीघ्र चले कि बेग विदेह नगर नेराया। राजा विदेह का, जनक जी का नगर जनकपुर समीप आ गया। वहाँ की शोभा देखते हुए पूरा विश्वामित्र जी का शिष्य समुदाय, ब्राह्मण समुदाय और साथ में श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर के किनारे पहुंच गए। तो देखी अनूप एक अमराई, सब सुपासु सब भांति सुहाई। किसने देखा? विश्वामित्र जी ने। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहिय रघुबीर सुजाना। अरे बुद्धिमान राघव, ये हमें अच्छा लग रहा है स्थान। ये आम का बगीचा है, यहाँ पर हम लोग रह सकते हैं। और भगवान राम ने क्या कहा? प्रभु, आपने जिस स्थान का चयन किया है ये बहुत सुरम्य स्थान है, हम लोगों के रहने के लिए बहुत उचित है। भले नाथ कह कृपा निकीता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। अब इतने बड़े महापुरुष आए हैं और इनको निमंत्रण गया है, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया है। लेकिन दशरथ जी के निमंत्रण न जाने के उपरांत भी दशरथ जी के दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी लाए, क्योंकि विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने कहा था भौंस कि अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाग बहुभांति सिखाए। और क्या कहा था दशरथ जी ने? मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप इनके पिता हैं, मैं इनका पिता नहीं हूँ। तो जब पिता के घर में निमंत्रण आए तो पुत्र जा सकता है। और विश्वामित्र जी को पिता की पदवी देकर चक्रवर्ती जी ने भेजा था श्री राम और लक्ष्मण जी को। इस अधिकार के साथ विश्वामित्र जी निमंत्रण पाकर अपने शिष्यों और ब्राह्मणों के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर आए थे।
अब ये समाचार पूरे नगर में फैल गया कि विश्वामित्र जी आए हैं। ये समाचार जब राजा जनक को मिला तो जनक जी ने अपने को धन्य माना। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी की महामुनि की पदवी है। समाचार मिथिलापति पाए। अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ में विश्वामित्र जी से मिलने के लिए राजा जनक जा रहे हैं। उनके साथ में कौन कौन है जिसके द्वारा विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए राजा जनक जा रहे हैं? संग सचिव सुचि, पवित्र और धार्मिक मंत्री हैं राजा जनक के दरबार के राजा के साथ में। भूरि भट्ट और बहुत सी सेना है, चतुरंगिणी सेना साथ में है। भूसुर बर गुरु ज्ञाति, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में याज्ञवल्क्य जी भी हैं और गुरु ज्ञाति कुलगुरु शतानंद जी भी हैं और उनके परिवार के श्रेष्ठ जन हैं। इतने साजो सामान के साथ में, इतने लोगों को साथ में लेकर विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए राजा जनक पहुंचे। संत का जिसके हृदय में इतना आदर हो, उस गृहस्थ के यहाँ तो विभूतियाँ आती हैं, विभूतियों का प्राकट्य होता है। और विश्वामित्र जी के मन में संतों के प्रति बहुत आदर है। चले मिलन मुनि नाय कही और मुदित राव यही भांति। अब जनक जी साधारण नहीं है। जनक जी श्री सीता जी जगत जननी के पिता हैं, ये गौरव उनको प्राप्त है। और आगे चलकर जगत नियंता जगदाधार श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके दामाद बनने वाले हैं, ये गौरव उनको प्राप्त है। याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष उनके राज्य में सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक निवास करते हैं, ये राजा जनक जी का स्थान है। और गौतम के पुत्र शतानंद जी उनके कुलगुरु हैं। यही नहीं, राजा जनक को एक गौरव और प्राप्त है, जो भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी हैं। राजा जनक को उनका गुरु होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे राजा जनक जी संतों के प्रति इतना आदर रखते हैं कि आनंदित होकर इतने लाव लश्कर के साथ एक संत का स्वागत करने चले। और जैसे ही विश्वामित्र जी के निकट पहुँचे, कीन प्रणाम। जनक जी ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, शरण धरि माथा। चरणों में अपना मुकुट सहित मस्तक रख दिया। ये वो राजा जनक हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े राजा आकर पैर रखने की चौकी में मुकुट सहित शीश रखकर राजा जनक को प्रणाम करते हैं। वो राजा जनक एक संत, एक महामुनि को कीन प्रणाम चरण धरि माथा। और विश्वामित्र जी ने आनंदित होकर तीन आशीष मुदित मुनिनाथा। उसके बाद में
राजा जनक ने जितना ब्राह्मण समुदाय था विश्वामित्र जी के साथ आया हुआ, सबकी वंदना की और कहने लगे, आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आप लोग इस नगर में पधारे, बड़ा भाग्य है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपकी साधना ठीक से चल रही है ना? आप तो स्थित प्रज्ञ हैं, अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहकर लोक संग्रह के लिए ठीक से कर्म कर रहे हैं क्या? गीता में भगवान ने कहा है, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक ने कर्म योग करते करते ज्ञान योग की पदवी प्राप्त कर ली। ज्ञान योग के पावदान पर प्रतिष्ठित हो गए राजा जनक जी कर्म योग को करते हुए, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हुए राजा जनक महाज्ञानी हो गए और जीव और शिव के बीच का भेद अपने विवेक की दृष्टि से निकाल दिया और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए और निरंतर ब्रह्म सुख का आनंद लेते हुए लोक संग्रह के लिए संसार के कार्य संचालित करते हैं। ऐसे राजा जनक। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कुशल पूछा, कुशल समाचार ठीक ठाक है? महापुरुष तो कुशल इसी में मानते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का भजन और स्मरण न हो तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में कुशल नहीं है। यह हनुमान जी का वाक्य है। राजा जनक से विश्वामित्र जी ने कुशल प्रश्न पूछा और एक बार नहीं, कई प्रकार से बार बार पूछा। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र नृपह बैठारा। और देखो कितना आदर है कि जिस राजा के राज्य में ये महापुरुष आए हुए हैं, उस राजा के राज्य में ये महापुरुष बैठे हुए अपने आसन पर, और जिसका राज्य है वो खड़ा है इस प्रतीक्षा में कि ये महापुरुष जब आज्ञा देंगे तो मैं बैठूंगा। ऐसा सत्पात्र, ऐसे सत्पात्रों के यहाँ ही भगवती श्री किशोरी जी पदार्पण करती है, जिसके अंदर संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति इतना आदर भाव हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बैठ जाओ। राजा के साथ में जितने लोग आए थे सब यथोचित आसन पर बैठ गए। उसी समय प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी आ गए। बाग देखने गए थे राजा का, कितना सुंदर बाग है। ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। वो हैं कैसे? राजा जनक ने उनको किस तरह से देखा? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, बड़ा मृदुल विग्रह है और किशोर अवस्था है। 15 साल के हैं भगवान श्री राम। और लक्ष्मण जी भी उतने हैं, क्यों? लक्ष्मण जी भगवान राम से एक दिन ही छोटे हैं। श्याम गौर मृदु और वयस, वय क्या है, उनकी उम्र क्या है, दोनों सरकार की किशोरावस्था है।
और लोचन सुखद, नेत्रों को सुख देने वाली उनकी झांकी है। अरे विग्रह जो मंदिरों में स्थापित हैं, महापुरुष उनको साक्षात परमात्मा मानकर प्रेमाश्रुओं से अपने कपोलों को नहलाते रहते हैं। तो जब साक्षात सरकार वहाँ प्रकट हो गए आकर के, तो फिर राजा का विवेक, जो ब्रह्म और जीव के बीच का अभेद वाला विवेक था, वो लुप्त प्राय हो गया। क्योंकि अब ब्रह्मानंद सजीव होकर, मूर्तिमान होकर उनके सामने प्रकट हो गया। श्याम गौर मृद बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, चौग्राग्रगण्यम सततं नमामि। ऐसे भगवान श्री राम आ गए और लक्ष्मण जी साथ में आए। अब देखो, भगवान श्री राम जब आए लक्ष्मण जी के साथ में, तो इतना तेज, इतना देदीप्यमान और इतना प्रभावी स्वरूप है सरकार का कि उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। जितना भी समाज था जनकपुर का, जो विश्वामित्र जी से मिलने आया था, भगवान श्री राम को देखते ही सब उठकर फिर खड़े हो गए। अभी अभी विश्वामित्र जी ने सबको बैठने को कहा था, लेकिन राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ जैसे आए, वैसे सब अपने आप खड़े हो गए। अब देखो, अंतर देखो, ये ज्ञानी भक्त हैं और एक जो बाल बुद्धि भक्त है, वो केवट है। केवट के घाट पर भी भगवान पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान खड़े रहे और केवट अपने नाव पर बैठे रहे, फिर भी भगवान को अच्छा लगा। और यहाँ उसका उल्टा है। ये ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने नारद जी से किष्किंधा कांड में कहा है, अरण्य कांड में अंत में, कि मैं हर्ष सहित कहता हूँ, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मुहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जिस तरह से छोटे बालक को माँ साज संहार करती है, उसकी देखभाल करती है, उसी तरह से मैं अपने अबोध और प्रेमी भक्तों की साज संवार करता हूँ। जिस तरह से माँ का अपने बालक के प्रति वात्सल्य है, माँ के आने पर छोटा बालक उठकर खड़ा नहीं होगा, माता पिता आ जाएं, लेकिन वही बालक जब शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, तो माता पिता के आने के साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है। बस केवट और राजा जनक में यही अंतर है कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। इसलिए राजा जनक जी भगवान श्री राम को देखकर उठकर खड़े हो गए, और अकेले नहीं खड़े हो गए, पूरा समाज उठकर खड़ा होगा, क्योंकि राजा जनक के यहाँ तो सब ज्ञानी ही ज्ञानी थे। और खड़े हुए जब, तो खड़े के खड़े रह गए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखा जब, तो सब सुखी हो गए।
और इतना आनंद उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा इन सारे ज्ञानियों के अंदर कि इनका जो ब्रह्म ज्ञान था छूमंतर हो गया। ब्रह्मज्ञानी कभी रोता नहीं, ब्रह्मज्ञानी को प्रेमाश्रु आते ही नहीं, क्योंकि वो किसके लिए रोएगा? ब्रह्म और जीव की एक ही कारता को ही ज्ञानी कहते हैं। लेकिन यहाँ जितने ज्ञानी हैं उन सबको प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र डबडबा गए और शरीर रोमांचित हो गया। विदेहराज जो महाज्ञानी थे वहाँ उस मधुर मूर्ति को देखकर जो विश्वामित्र जी के बाजू में बैठी हुई थी, युगल मूर्ति मूर्ति मधुर मनोहर देखी और विदेहराज का मन और बुद्धि पूरा भगवान श्री राम की रूप माधुरी में विलीन हो गया। राजा जनक ने सोचा कि मेरा मन और बुद्धि अगर यहाँ पर भगवान श्री राम की रूप माधुरी में विलीन हो गया तो मैं तो ध्यानस्थ हो जाऊंगा, फिर विश्वामित्र जी की अगवानी कौन करेगा? और ध्यान कितने दिन का लगता है? क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी एक सुमधुर लक्ष्य पर अपने मन को टिका देना और टिकाने का अभ्यास बारंबार करना, ये धारणा है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वहाँ पर मन का एक रूप ठहर जाना, इधर उधर न जाना, ये ध्यान है। और फिर तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, केवल और केवल वह लक्ष्य ही रह जाए, अपना अस्तित्व मिट जाए, उसे समाधि कहते हैं। और जनक जी भगवान के प्रेम में, उनकी रूप माधुरी में अपने मन और बुद्धि को इतना तल्लीन कर लिए कि उनका मन भगवान की रूप माधुरी में डूबना ही चाहता था। क्योंकि भयो विदेह विदेह विशेखी, यानी अपने स्वरूप को भूल गए, केवल राम ही राम रह गए उनके लिए। इसे समाधि अवस्था कहते हैं। लेकिन सतर्क हो गए जनक जी, क्योंकि महाकर्म योगी हैं जनक जी। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में जो कर्म योग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म योग के बारे में पूरा प्रतिपादन किया है। उसमें जनक जी को कर्मयोगी बताया है। राजा जनक जी कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, जनक राज आदि कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए। अब कर्मयोग उनके सामने खड़ा है। कर्मयोग क्या है? कि हम महापुरुष को सम्मान सहित अपने नगर में ले जा कर के आवास में ठहरा दें और उनके पूरे सेवा का प्रबंध उचित कर दें, ये कर्तव्य है। विवेक के द्वारा अपने मन को राजा जनक ने भगवान श्री राम की रूप माधुरी में डूबते डूबते बचा लिया। प्रेम मगन मन, मगन माने डूबना, प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धरि धीर, बोलो मुनिपद नाय सिर गदगद गिरा गभीर। वाणी गदगद हो गई और राजा जनक ने बोले मुनिपद नाई सिर, मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोले गिरा गभीर। खड़े हैं सब लोग, अभी बैठे नहीं। दोबारा विश्वामित्र जी ने बैठने के लिए किसी को नहीं कहा है। अब देखो कितना बढ़िया दृश्य है कि विश्वामित्र जी बैठे हैं
उनके बगल में श्री राघव सरकार और श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, ब्राह्मण समाज बैठा है और जनकपुर के जितने ज्ञानी हैं सब खड़े हैं, उसमें जनक जी भी खड़े हैं। और जनक जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, नाथ, ये जो दोनों सुंदर बालक हैं, ये मुनियों के कुल के आभूषण हैं, अर्थात मुनि की कुल परंपरा में हैं कि राज परंपरा से हैं, राजघराने से आते हैं कि मुनियों के घराने से आते हैं, योगियों के घराने से आते हैं। इनका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले। इतने उतावले हो रहे हैं जनक जी कि जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, वेदों में जिस ब्रह्म की बात कहा है वेदों ने, और जिन ब्रह्म के बारे में वेदों ने नेति नेति कहकर वर्णन किया है, क्या वही ब्रह्म जो वेदांत का ब्रह्म है, दो रूपों में प्रकट होकर आया है? क्या ये ब्रह्म ही दो रूपों में प्रकट है क्या? विश्वामित्र जी फिर भी कुछ नहीं बोले। देख रहे हैं कि ज्ञानी आखिर करता क्या है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, वो इस साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण देखकर आखिर इसकी स्थिति कहाँ तक जाती है। विश्वामित्र जी चुपचाप हैं। जनक जी ने फिर कहा, मेरा सहज वैराग्य युक्त स्वभाव है, मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ। मेरा मन निरंतर परमानंद में प्रतिष्ठित होकर विलीन रहता है, लेकिन वही मन आज चकरा गया इस रूप माधुरी को देख के, और अब उस ब्रह्म सुख में न स्थित रहकर अब जिस तरह से चकोर चंद्रमा को अपलक देखता है, मेरा मन इनके स्वरूप से हट नहीं रहा है। इसलिए मैं आपसे निष्कपट भाव से प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, बिना कुछ दुराव छुपाव किए हमको बता दो कि ये आखिर हैं कौन। विश्वामित्र जी फिर भी कुछ नहीं बोले। जनक जी ने फिर कहा, और जनक जी खड़े हैं हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी के सामने, और विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी ने कहा, इनको देखकर मेरे हृदय में इतना अनुराग उत्पन्न हो गया है। मैं इस संसार से उसी तरह से निर्लिप्त हूँ जिस तरह से जल में रहकर कमल का पत्ता जल के स्पर्श से गीला नहीं होता, उसी तरह से इस संसार के माया के किसी भी भ्रमजाल से मैं अनासक्त हूँ, निर्लेप हूँ। लेकिन हे महामुन, इनको देखकर मेरा मन इनमें लग गया है। इसका तात्पर्य है कि ये पंच तत्व से बने हुए नहीं हैं। और यही नहीं है, मेरे मन ने परमानंद को, ब्रह्म सुख का परित्याग करके इनको देखना प्रारंभ कर दिया है। यह सुनकर विश्वामित्र जी बहुत हंसे कि आज ज्ञानी ने, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में निरंतर स्थित है, एकीकार है, उसने सगुण ब्रह्म को देखकर
निर्गुण ब्रह्म के आनंद से बड़े आनंद को प्राप्त किया। ये देखकर विश्वामित्र जी हंसने लगे। हंसे विश्वामित्र जी और बोले, राजन आप सत्य कह रहे हो। आपका यह जितना भी प्रश्न था ये सब युक्ति संगत है, क्योंकि आपने जो कहा है कि ये ब्रह्म क्या है, जो वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कही गई और वेदों ने नेति नेति कहकर जिसका वर्णन किया है, सत्य बात यही है कि ये वही ब्रह्म है, लेकिन ये निर्गुण निराकार नहीं है। इन आँखों का विषय अपने भक्तों के लिए है, ये इनकी कृपा है। और विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, ये सबको अत्यंत प्रिय हैं, सब प्राणियों को ये प्रिय हैं, क्योंकि सच्चिदानंद है ये। और सब प्राणियों को प्रिय कैसे हैं ये, क्योंकि भगवान श्री राम सच्चिदानंद हैं, सत हैं, चित हैं और आनंद है। और प्रत्येक प्राणी इन तीन वस्तुओं में ही आकर्षित हो रहा है। सत माने सत्ता, हर जीव को ऐश्वर्य और सत्ता चाहिए, और जितनी भी सत्ता मिले वो कम है ऐसा लगता है उसको, क्योंकि वो परम सत्ता तक पहुंचना उसका स्वभाव है। इसलिए हर जीव इस सत्ता के प्रति आकर्षित है। तो इनका सत्ता स्वरूप है, सत स्वरूप है, इसलिए हर जीव इनको प्रेम करता है। और चित्त अर्थात चैतन्य, जो चैतन्य जीव हैं उनमें से कोई भी इस शरीर को अपना मान बैठा है, फिर भी इस शरीर को निरंतर जीवित रखना चाहता है, सदा चैतन्य रहना चाहता है। अर्थात परम चैतन्य और अजर अमर आदि अंतरहित केवल यही राम है। और इन्हीं की उस स्वरूप को, इन्हीं की उस स्वभाव को हर जीव प्रेम करता है, अर्थात निरंतर रहना चाहता है। और आनंद, सत्य चित्त आनंद, ये आनंद स्वरूप है। इसलिए हर जीव सब जगह विश्राम चाहता है, आनंद चाहता, आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन विषयों के सुख में उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए दूसरी जगह दौड़ जाता है। लेकिन आपके नेत्रों ने इनको देखा, एक जगह ठहर गए, क्योंकि पूर्ण आनंद स्वरूप हैं ये। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी। लेकिन भगवान श्री राम ये तो नटका सा अभिनय कर रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी की इस बातों पर मन ही मन कह रहे हैं, गुरुदेव, जो मैं इस संसार मंच में नाट्य कर रहा हूँ, अभिनय कर रहा हूँ, इसकी अभिनयकर्ता को ऐसा न हो पूरी तरह से आप कलई खोल दो। इसलिए भगवान राम मन ही मन मुस्करा रहे हैं कि गुरुदेव आज मेरी पूरी कलई खोल देंगे। जब भगवान के मुखमंडल को देखा कि भगवान असहज हो रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि मेरा भेद खुले, तो विश्वामित्र जी ने अपनी बात पलट दी। क्या बोले? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल के मणि जो दशरथ जी हैं, उनके
प्रेम के वशीभूत होकर इन्होंने अवतार ग्रहण किया है। अर्थात ये दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों, और मेरा परम हित करने के लिए मेरे ऊपर कृपा करके दशरथ जी ने मेरे साथ इनको भेज दिया है। किस लिए भेजा और मैं किस लिए लाया इनको, और इनका नाम क्या है, ये सब अब विश्वामित्र जी ने बता दिया राजा जनक को। राम लखन द्वयु बंधु बर, ये दोनों श्रेष्ठ जो आपको दिख रहे हैं विग्रह, इनमें से सांवले सरकार जो हैं इनको राम कहते हैं, और जो गोरे राजकुमार हैं इनको लक्ष्मण कहते हैं। ये इनके नाम है। और आपने देख ही लिया, रूप के तो ये धाम है ही, शील इनके अंदर बहुत है, सदाचार का पालन करने वाले हैं और सब पर कृपा करने वाले हैं, अनुग्रहमय स्वभाव है इनका। और बल के तो वो सागर हैं, विष्णुना सदसो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। ये भगवान का गुण है। विष्णुना सदसो वीर्ये, विष्णु के समान ये वीरता और पराक्रम से संपन्न है। सोमोत प्रिय दर्शन, और जैसे चकोर चंद्रमा को प्रिय लगता है, इस तरह से इनका रूप माधुरी जो देख लेता है ना, वो देखता ही रह जाता है। लेकिन एक बात बता दूं, जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है और इनके भक्तों को सताता है, उसके लिए कालाग्नि सदृश क्रोधे, और जो इनकी शरण में आ गया पापी ही क्यों न हो, क्षमया पृथ्वी समा, क्षमा करने वालों में ये पृथ्वी के समान है। इसलिए ये राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, और मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने की है। मख राख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। ताटका जैसी राक्षसी को एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन बंधु इतने हैं, शील इनमें इतना है, क्षमा इतनी है कि दीन जानते ही निज पद दीना। उसको अपने धाम भेज दिया। जब वो दैन्य भाव में आई, उसको अपने धाम भेज दिया। राजा जनक ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके चरणों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे पुण्य आज उदित हो गए, और सबसे बड़ा पुण्य उनमें से जो है वो आपके चरणों का दर्शन है। मानो राजा जनक ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों का दर्शन ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए राजा जनक ने कहा, मुनि तव चरण देखि कहराओ, कहीं न सको निज पुण्य प्रभाव। ये बहुत सुंदर सांवले और गोरे राजकुमार हैं। दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। अरे, मैं परमानंद में निमग्न था, उस परमानंद के ऊपर का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है इस सगुण साकार रूप को देखकर। और मैं देख रहा हूँ किस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से ये दोनों देख रहे हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। और राजा जनक ने कहा, हे मुनिराज, सुनहो नाथ, कह मुदित विदेहु, विदेह राज
अत्यंत मुदित हो गए, पुलकित हो गए और बोले, जैसे ब्रह्म और जीव में आपस में स्नेह है, इसी तरह से इनमें स्वाभाविक स्नेह है। राजा जनक की जो स्थिति हुई है उस समय, पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु। भगवान श्री राम को राजा जनक देखते हैं, लेकिन देखने लगते हैं तो उनका मन उनकी रूप माधुरी में निमग्न होकर ध्यानावस्था को जाने लगता है, तो अपनी दृष्टि को फिर हटा लेते हैं, बलात् हटा लेते हैं विवेकपूर्वक। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक ऊंचा हो। शरीर रोमांचित है राजा जनक का, और उत्साह का तो कोई आकलन नहीं किया जा सकता, सीमा नहीं है। राजा जनक ने कहा, महामुन, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूँ कि राजा दशरथ ने इन अमूल्य निधि राजकुमारों को आपको दे दिया और स्वयं इनसे दूर होने का निर्णय ले लिया। वो कितने महान हैं। और बोले, प्रभु, आपका स्थान यहाँ नगर के बाहर आम की बाग में आम के वृक्ष के नीचे नहीं है, मेरे महलों में आपका स्थान है। और प्रार्थना करके मुनि मंडली के सहित विश्वामित्र जी को लेकर दोनों भाइयों के साथ में अपने नगर की ओर चले, विश्वामित्र जी को लेकर। और जो उनके नगर में श्रेष्ठ और सब प्रकार से वैभव संपन्न महल था, सब समय सुकाल था उसमें, वहाँ पर राजा जनक ने विश्वामित्र जी को मुनिमंडली और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ ठहराया और फिर वहाँ पर ले जा कर के विधि पूर्वक विश्वामित्र जी की पूजा की। उसके बाद में आशीर्वाद प्राप्त करके विश्वामित्र जी को पूरी तरह से संतुष्ट करके और विश्वामित्र जी से विदा लेकर आज्ञा मांगकर उस राज्य का राजा उस महापुरुष से आज्ञा मांगा कि अब मैं जा रहा हूँ, आप आज्ञा दें तो मैं जाऊँ। इस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर विदेहराज जनक, जो ज्ञानी कहे जाते हैं, वो भी भगवान श्री राम की रूप माधुरी में अपने ब्रह्म ज्ञान के आनंद से ऊपर उठकर सगुण साकार राघव सरकार के रूप माधुरी के आनंद में छक गए। संतों के प्रति राजा जनक का आदर और भगवान श्री राम के सगुण साकार स्वरूप की महिमा, यही इस प्रसंग का सार है। आज के श्री राम कथा के प्रवचन माला में यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जो भी त्रुटियां हो गई हों, रघुनाथ सरकार मेरे गुरुदेव से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।